नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 में और मैं हूं आपके साथ दिव्या अग्रवाल। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देख रहे हैं न्यूज 24। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर राजा रघुवंशी हत्याकांड में सामने आ रही है। राजा के लिए कफन लेकर आया था राज कुशवाहा, सोनम का बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा, जो इस पूरी साजिश में अहम किरदार बताया जा रहा है, मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, और वही राजा के लिए कफन लेकर आया था। सीसीटीवी से ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। ये सीसीटीवी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें देखिए राज कुशवाहा किस तरीके से उसके हाथ में कफन है, चेक शर्ट जो है वो राज ने पहनी हुई है और उसके हाथ में वो कफन मौजूद है जो राजा रघुवंशी को पहनाया जाना था। वो सफेद कपड़ा वीडियो में ये देखा जा सकता है। राजा रघुवंशी के परिवार के बीच में मौजूद है राज कुशवाहा। सोनम को लगातार फोन करके अपडेट भी दे रहा है। आपको याद हो उस समय दुनिया के लिए सोनम लापता हो गई थी और राज कुशवाहा उसे उसके पति के अंतिम संस्कार के दौरान ही फोन और मैसेज करके अपडेट भी देता है। और इस बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। हमारे साथ दो हमारे सहयोगी इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। दीपक दुबे हमारे साथ शिलांग से जुड़ गए हैं और इंदौर से हमारे साथ विपिन श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। पहले मैं दीपक आपका रुख करना चाहूंगी, आप शिलांग में मौजूद हैं। ये जो सीसीटीवी सामने आया है, कैसे ये खुलासा हुआ? ये जो फोन पर लगातार सोनम को अपडेट दे रहा है राज, क्या फोन कॉल डिटेल्स भी खंगाली गई है पुलिस द्वारा? एंकर कौन है? पहले मोहब्बत, उसके बाद फिर पूरी साजिश की गई राजा की हत्या की, और उसके बाद कफन का देना, ये अपने आप पे कई सवाल खड़े करता है। शिलांग पुलिस को इस पूरे मामले में अपडेट मिल चुका है। शिलांग पुलिस इस पूरे सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है और लगातार राज से इस पूरे मामले पूछताछ भी कर रही है, क्योंकि सीसीटीवी भी इस मामले में पूछताछ की जा रही है कि आखिर क्यों वो वहां पर पहुंचा हुआ था और जिस तरह से उससे कफन दिया, वो अपने आप में ही कई सवाल खड़े करता है कि किस तरह से साजिश पूरी रची गई थी। क्योंकि आपको बताया कि सोनम की जब शादी तय हुई थी उसके पहले से ही ये पूरी प्लानिंग रची गई थी। खासतौर पर इंदौर में जब एक रेस्टोरेंट में पूरी प्लानिंग रची गई थी, 2 बार मीटिंग की गई थी राज, सोनम और इसके साथ साथ विशाल के द्वारा, और ये सीसीटीवी अपने आप में ही तस्दीक करता है कि किस तरह से प्लानिंग रची गई थी। हालांकि रोना धोना बहुत मचा था इसके द्वारा भी। इसने जिस तरह से जब राजा की डेड बॉडी मिली थी तो सोनम के परिवार के साथ ये रोता हुआ भी दिखाई दिया था। लेकिन ये जो फुटेज सामने आया हुआ है, इसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि ये राजा की हत्या के बाद ये कफन लेकर वहां पर पहुंचा हुआ था। यहाँ तक कि सूत्र ये भी बताते हैं कि अपने दोस्तों के द्वारा फूल माला लेकर जब अंतिम संस्कार किया जाता है, अंतिम यात्रा निकलती है, तो फूल माला भी चढ़ाए गए थे। और ये फुटेज भी शिलांग पुलिस को मिल चुका है और शिलांग पुलिस भी इस पूरे मामले में इससे पूछताछ करने वाली है। कुछ ही समय के बाद शिलांग पुलिस राज और सोनम को कोर्ट में प्रोड्यूस करने वाली है और प्रोड्यूस करने के बाद संभवतः इस पूरे मामले में एक बार फिर से पुलिस कस्टडी की मांग की जाएगी। अब देखना होगा कि क्या कोर्ट की तरफ से क्या पुलिस कस्टडी दी जाती है या नहीं दी जाती है, क्योंकि तीनों किलर, चाहे वो आकाश हो, चाहे आनंद हो, चाहे विशाल हो, उनको जुडिशियल कस्टडी में पहले ही भेजा जा चुका है, लेकिन इनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। लेकिन ये फुटेज अपने आप में ही इस बात का सबूत है कि राज और सोनम के द्वारा पूरी प्लानिंग फुल प्रूफ रची गई थी और दुनिया को दिखाने के लिए ये भले ही भाई बहन की भूमिका में थे, राखी पहनाते थे, जिस तरह के दावे किए गए थे सोनम के परिवार के द्वारा, सोनम के भाई गोविंद के द्वारा, लेकिन ये फुटेज अपने आप में ही चौंका देने वाला है कि कोई भी शख्स जो भाई बहन की भूमिका में था वो किस तरह से सोनम के साथ संलिप्त था प्रेम के मोहब्बत में, और उसने ही मौत के घाट उतारने के लिए अपने चचेरे भाई और 2 दोस्तों को इन्वॉल्व किया था। हालांकि वो खुद यहाँ पर मौजूद नहीं था, लेकिन वो लगातार संपर्क में था। यहाँ तक कि सिम भी सोनम के साथ बातचीत की जा रही थी। विशाल को एक फ़ोन भी मुहैया कराए गए थे, एक सिम मुहैया कराया गया था। यहाँ तक कि आप देखें तो संजय वर्मा के नामक सिम से जो ट्रू कॉलर था उसमें नाम बदलकर ये लगातार 2 महीने की अगर बात की जाए, मार्च और अप्रैल में, तो 235 से ज़्यादा बातचीत हुई थी। और ख़ासतौर पर जो बातचीत की गई थी वो 10 बजे रात के बाद ये 1 घंटे से ज़्यादा लेकर 2 घंटे तक बातचीत की गई थी। ये अपने आप में ही कई चौंका देने वाले खुलासे हैं जो शिलांग पुलिस और इंदौर पुलिस की ज्वाइंट ऑपरेशन में ये खुलासा हुआ है। जी अच्छा दीपक, मैं विपिन के पास जाऊं, एक सवाल आपसे जरूर पूछना चाहूंगी। जो राज लगातार फोन पर बात कर रहा है वो सोनम ही थी, क्या ये भी जांच में खुलासा हुआ है?
जी बिल्कुल, क्योंकि ये जो कॉल डिटेल सामने आई है उस बात में भी ये खुलासा हुआ है, क्योंकि कॉल लिस्ट आप देखें, सीडीआर देखें तो ये लगातार संपर्क में रहा है मार्च से लेकर अप्रैल में या उसके बाद, क्योंकि हत्याकांड के बाद भी ये लगातार संपर्क में रहा। यहाँ तक कि जब पहली गिरफ्तारी शुरुआत हुई थी इंदौर पुलिस और शिलोंग पुलिस के द्वारा, और खास तौर पर जो संजय वर्मा के नाम पर जो कॉल लिस्ट सामने आई थी वो राज का ही था। ये भी न्यूज़ 24 में सबसे पहले पुष्टि की थी। ठीक है दीपक, ये विपिन, 11:20 जरा ये बताइए कि गिरफ्तारी बेशक उस समय दुनिया वालों के लिए सोनम लापता थी, लेकिन सोनम उस वक्त इंदौर में ही मौजूद थी और अब ये वीडियो भी सामने आ गया। बिल्कुल बिल्कुल दिव्या, देखिए आपने भी ये बताया था कि सोनम जो है वो 25 तारीख को इंदौर पहुंची थी, उसके बाद 7 तारीख तक इंदौर रही थी और 2 तारीख को जब राजा रघुवंशी का शव मिला था, और उसके बाद ये जो वीडियो है ये सीसीटीवी है 4 तारीख का, जब राजा रघुवंशी का अंतिम संस्कार इंदौर में हुआ था। उसके 2 दिन पहले यानी जब 2 तारीख को भी जब शव मिला था उस वक्त भी राज कुशवाहा सोनम के घर पहुंचा था, और इसके बाद जब 4 तारीख को राजा रघुवंशी का जो ये शव लेके आया था अंतिम संस्कार के लिए, उस वक्त भी सोनम के रिश्तेदार जितने भी थे उनको गाड़ियों से लेके खुद ही गाड़ी चलाते हुए यहाँ पहुंचा था। और इसके बाद वो सोनम के पिता जो है देवी सिंह रघुवंशी को कंधा देते हुए भी नजर आया था, लेकिन अब जो सीसीटीवी है उसमें देख सकते हैं कि वो वहां पर राज जो कुशवाहा है वो जो कफन लेके आया और उसने कफन एक दूसरे व्यक्ति को हाथ में दिया और उसके बाद ठीक बाद वो फोन पर बात करने चला जाता है। उसके ठीक आगे बैठे हुए हैं राजा रघुवंशी के पिता अशोक रघुवंशी, जिन्होंने इस बात को भी माना है कि राज कुशवाहा के हाथ में वो कफन था, वो कफन लेके आया था। तो कुल मिलाकर उस वक्त बातचीत जो हो रही थी सोनम को बताने के लिए हो रही होगी कि ये इस तरह की स्थितियां, क्योंकि पल पल की अपडेट जो हम बता रहे हैं कि राज सोनम को दे रहा था, क्योंकि उस वक्त अचंभित करता है ये वीडियो, क्योंकि राज जो है कोई प्रोफेशनल किलर नहीं था, उसके बावजूद भी राजा रघुवंशी के परिवार वालों की मौजूदगी में वो रहा और पल पल की अपडेट भी सोनम को दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक आपका, और पूरी जानकारी के लिए विपिन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगली खबर के लिए बढ़ते हैं।